अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमने पढ़ना है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में उसने डोमेन और रेंज पूछी हुई है फंक्शंस की। तो डोमेन होगा क्या, कौन से नंबर्स होंगे, वो वाले नंबर्स जो हम फंक्शन में पुट करें और आपका फंक्शन उन नंबर्स पे डिफाइंड हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं जी। और ये जो जी ऑफ एक्स है इसमें डोमेन और रेंज हो गया कि होगी क्या, ये जी या जो भी फंक्शन है ये बेटा सारे फंक्शन होंगे आर से आर। जी फंक्शन भी हमारा होगा आर से आर का मतलब होगा इसकी डोमेन भी रियल नंबर होगी और इसकी रेंज भी क्या होगी, रियल नंबर होगी। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एग्जाम्पल के तौर पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो बेटा 1/x-3, तो इसकी डोमेन फाइंड आउट करें। क्या ये जो फंक्शन है हर नंबर पे डिफाइन है, और डिफाइंड होगा कब, नहीं जब ओवर वाली फॉर्म दी होगी तो तब कुछ नंबर्स पे ये डिफाइंड नहीं होगा। जैसे हमें पता है ओवर में अगर फंक्शन दिया हुआ हो तो अगर आपकी ओवर वाली वैल्यू ज़ीरो हो तो उस पर आंसर आपका इन्फिनिटी आ जाता है। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-3 है। अगर फंक्शन ओवर में होगा तब ओवर वाला ज़ीरो होगा तो आंसर 0 में तो 1/0, 2/0, 5/0, तो आंसर इन्फिनिटी आ जाना है। तो ये किस नंबर पे डिफाइंड नहीं है, ये नंबर अगर यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 में से 3 माइनस करवाएंगे तो 0, 1/0 इन्फिनिटी के बराबर। मतलब डोमेन सारे रियल नंबर्स होंगे, जो मर्जी नंबर पुट करेंगे आंसर मिलेगा एक्सेप्ट 3 के। 3 पुट करेंगे तो बटे में 0 तो आंसर इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड, फंक्शन नॉट डिफाइंड। तो रियल नंबर्स सारे होंगे 3 के अलावा। लेकिन अब आपको जो जी ऑफ एक्स दिया हुआ है वो है 2x-5 की फॉर्म में। इसमें आप जो मर्ज़ी रियल नंबर पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये कौन सा कोई ओवर वाली फॉर्म में है या इसके ऊपर कोई स्क्वायर रूट है। सिंपल लीनियर फंक्शन, जो मर्ज़ी इनपुट 1 पुट करेंगे आंसर मिलेगा, 2 पुट करेंगे आंसर मिलेगा। और रियल नंबर्स में ना तो माइनस इन्फिनिटी शामिल होती है ना प्लस इन्फिनिटी शामिल होती है। इसका मतलब जितना मर्ज़ी बड़े से बड़ा नंबर, जितना मर्ज़ी छोटे से छोटा नंबर इसमें पुट करेंगे इसने आपको आंसर देना ही देना है और फंक्शन डिफाइन होगा। अब इसकी डोमेन क्या लिख देनी है आपने, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसकी रेंज जी ऑफ एक्स, हर रियल नंबर इसका नाम आंसर आएगा। अगर आप कहते हैं कि इसका आंसर -5 कब आएगा, जब आप x0 पुट कर देंगे। ऐसे ही अगर आप कहते हैं इसका आंसर जो है वो क्या कहते हैं जी, 0 कब आएगा, तो 0 कब आएगा अगर आप यहाँ पे 5/2 पुट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, 5 - 5 आंसर 0। तो जो मर्ज़ी आप कहेंगे कि ये आंसर कब आएगा, उसके लिए क्रॉसपॉन्डिंग आपको डोमेन में कोई ऐसा नंबर मिल जाएगा जिस पे इसका आंसर आ रहा होगा। तो इसका रेंज जो है इसकी वो भी क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो याद रख लेना आपने, लीनियर फंक्शंस की हमेशा डोमेन और रेंज हमेशा क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, डोमेन भी और रेंज भी। उसके बाद है बेटा जी, हाँ जी, अब है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 4 का स्क्वायर रूट, x² - 4 का स्क्वायर रूट। अब जी जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन कब होगा, क्योंकि जी है आर से आर। ये रियल वैल्यूड फंक्शन उस वक्त होगा जब इसकी रेंज रियल होगी। रेंज अगर रियल होगी और हमें पता है स्क्वायर रूट वाला फंक्शन हो तो इसने आंसर आपको आयोटा वाली फॉर्म में भी दे देता है। आयोटा वाली फॉर्म में आंसर कब आते हैं, जब स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव पड़ी हो। तो इसका मतलब हमने तो रियल वैल्यू फंक्शन कौन सा होता है, जिसकी रेंज रियल हो। अगर इसका आंसर कम्प्लेक्स आएगा तो फिर जी रियल नहीं होगा, तो हमने वो नंबर डोमेन में से निकाल देने हैं जहाँ जिस पे ये कम्प्लेक्स हो। तो जी ऑफ एक्स जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन कब होगा, अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है वो 0 या 0 से बड़ा हो। 0 होगा तो तब भी स्क्वायर रूट 0 का 0 रियल नंबर होता है। तो हमने इसकी डोमेन स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की कैसे फाइंड आउट किया करनी है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर लिखा होगा उसको >= 0 पुट कर लिया करना है। तो ये 4 उधर जाकर +4 हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x की वैल्यू x ± x > 2 हो जाएगा। यहाँ से x > 2
और माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमें पता है नेगेटिव से मल्टीप्लाइड करवाने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो एक्स लेस देन इज इक्वल टू -2, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और एक्स लेस देन इज इक्वल टू -2। तो वो नंबर्स क्या आएंगे, -2 और -2 से छोटे नंबर्स। -2 अगर इंक्लूड हो तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है। रियल नंबर्स पे -∞ और +∞ शामिल नहीं होता, इन पे आपने छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है। 2 हो या 2 से ग्रेटर हो, 2 भी शामिल है, इसलिए 2 पे भी स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है। तो आपने इसकी डोमेन क्या लिख देंगे फिर, -∞ से 0 सॉरी -∞ से -2 शामिल है, यूनियन 2 से +∞। तो ये इसकी डोमेन होगी। इसकी रेंज क्या होगी, जब आपने शुरू ही 2 या -2 से पुट करना शुरू करना है तो 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 -4, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। -2 पुट करेंगे तो तब भी 4 -4 0, इससे कुछ छोटा नंबर -3 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 -4 5 का स्क्वायर रूट। मतलब आंसर हमारे जो स्टार्ट होंगे वो 0 से ही स्टार्ट होने और अप टू सो ऑन आगे सारे आंसर्स मिलने हैं। तो इसकी रेंज फिर क्या हो गई, इसकी रेंज होगी बेटा जी 0 से लेके आगे सारे नंबर्स, मतलब 0 से +∞। 0 शामिल है, 0 आंसर आएगा जब 2 पुट करेंगे, सबसे छोटा नंबर 2। हाँ, अगर जो g(x) हो उसमें यहाँ पे कोई नंबर ऐड हो तो डोमेन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, रेंज फिर 0 से स्टार्ट नहीं होगी। अगर यहाँ पे 5 जमा हो रहा है तो रेंज 5 से इन्फिनिटी आपने लिख दिया करनी। तो रेंज ऑफ g(x) क्या होगी, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स भी लिख सकते हैं या 0 से इन्फिनिटी लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट फिर उसने दे दिया है आपको स्क्वायर रूट में, तो g(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x + 1। इसकी डोमेन, तो g(x) जो है वो रियल वैलिड फंक्शन उस वक्त होगा जब स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, या +1 उधर जाकर -1 हो जाना है। और आपकी रेंज क्या होगी, -1 से, अगर यहाँ -1 है कहीं, -1 से अप टू सो ऑन सारे नंबर्स -1 से, इसका मतलब -1 से अप टू सो ऑन है तो -1 शामिल है, -1 से प्लस अप टू सो ऑन। तो इसकी डोमेन क्या बन जाएगी आपके पास, -1 से इन्फिनिटी। रेंज मैंने बताया था, -1 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट और इससे अगले नंबर सारे आ जाएंगे 0 से +∞। उसके बाद है बेटा जी मॉड फंक्शन, g(x) इज इक्वल टू x - 3 का मॉड। अब मॉड फंक्शन की डिफाइन क्या होती है, x मॉड इज इक्वल टू, आंसर x ही आता है अगर x ग्रेटर देन 0 हो, मतलब 0 से बड़ा नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, उसका मॉड वही। अगर वो नंबर 0 हो तो उसका मॉड 0 होता है। अगर वो नंबर बेटा नेगेटिव, मतलब लेस देन 0 जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, अगर वो नंबर नेगेटिव हुआ तो उसके साथ आपने एक नेगेटिव और लगा देनी है ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो सके। मॉड फंक्शन का ग्राफ हमेशा ऐसे वी वाली शेप में होता है, वी वाली शेप में, और इसने आपको आंसर नेगेटिव नहीं देने होते। इसका सबसे छोटा आंसर 0 होता है और 0 से बड़े नंबर। नेगेटिव कब आ सकते हैं, नेगेटिव आ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर नंबर नेगेटिव होगा तो उसके साथ एक नेगेटिव हम और अटैच कर देते हैं ताकि पॉजिटिव हो जाए। इसकी आउटपुट हमेशा 0 या 0 से बड़े आंसर्स आते हैं, और इसमें जो मर्ज़ी नंबर पुट करेंगे इसने आपको आंसर देना है। तो मॉड फंक्शन की डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसकी रेंज क्या होगी, इसमें सबसे छोटा नंबर 0 और अप टू सो ऑन अगले सारे नंबर्स आने हैं। जैसे मॉड 7 अगर आपने लेना हो तो आउटपुट क्या होगी, क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है इसके साथ आप एक नेगेटिव और लगा देंगे तो आंसर +7। 0 का मॉड 0, 7 का मॉड 7, तो आंसर 0 से स्टार्ट होंगे और अप टू सो ऑन। तो रेंज होगी g(x) मॉड फंक्शन की 0 से इन्फिनिटी। उसके बाद है बेटा जी g(x) इज इक्वल टू
6x+7 x लेस देन इज इक्वल टू -2 और 4 - 3x x इज़ ग्रेटर देन -2। इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी। डोमेन पे तो पहले ये कंडीशन लगी हुई है, यही हमारी डोमेन होगी कि -2 और -2 से सारे छोटे नंबर्स -∞ वैसे ही शामिल नहीं होता। फिर 2 शामिल नहीं है, दूसरा जो इंटरवल है उसमें 2 शामिल नहीं है। -2 से सारे बड़े नंबर्स -2 शामिल नहीं है, इसलिए हम इस पे ये वाली ब्रैकेट लगाएंगे, छोटी ब्रैकेट। और इन्फिनिटी भी तो वैसे ही हम छोटी ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि शामिल आपकी डोमेन में शामिल नहीं होता। रियल नंबर में -∞ और +∞ शामिल नहीं होता। इस पे छोटी ब्रैकेट्स, -2 शामिल था इसलिए इस पे बड़ी ब्रैकेट, और -2 दूसरे वाले इंटरवल में शामिल नहीं है, x बड़ा है -2 से, तो छोटी ब्रैकेट। अब डोमेन क्या बन जाएगी, -∞ से -2 शामिल था स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन -2 से +∞, तो ये डोमेन होगी आपकी g(x) की। रेंज जब आपने लिखनी है इसकी रेंज, तो रेंज के लिए आपने ख्याल रखना है जो आपको कंडीशन दी हुई थी उसने x लेस देन इज इक्वल टू -2 जब होगा तो इसका आंसर भी किसी ना किसी नंबर से तो लेस होगा ना। जो हमारी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है उसी से हमने ये बनाना है, इसी से हमने ये बनाया करना है। जिस नंबर से ये लेस होगा तो रेंज मतलब उसके आंसर भी उस नंबर से छोटे आएंगे या बड़े आएंगे। जैसे x लेस और इक्वल टू -2 था, मैंने अब 6x+7 बनाना है, इससे 6 से ज़रब दे दी -12 6x हो गया, +7 है तो 7 दोनों तरफ ऐड कर दिया, इसका मतलब 6x+7 के आंसर लेस देन इज इक्वल टू -5 होंगे। दूसरी कंडीशन थी x इज़ ग्रेटर देन -2, तो मैंने इससे ये बनाना है, मुझे पहले चाहिए -3x, -3 से मल्टीप्लाइड करवाएंगे, इनइक्वालिटी चेंज और ये 6 हो जाएगा। मुझे जमा 4 चाहिए, दोनों तरफ 4 जमा कर दिया, 4 जमा करेंगे तो आंसर ये 10। मतलब रेंज जो है -5 या -5 से छोटे नंबर और 10 या 10 से छोटे नंबर्स। तो -5 या -5 से छोटे नंबर्स और 10 शामिल नहीं था, 10 से बड़े नंबर्स लिखने हैं, 10 से बड़े नंबर क्योंकि उस पर छोटी ब्रैकेट लगी हुई, 10 से बड़े नंबर्स। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, -∞ से -5 शामिल है यूनियन, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आना था, अच्छा सॉरी, जो आपकी कंडीशन है बेटा वो ऐसे नहीं है। कंडीशन थी -10 से +10 से सारे लेस नंबर्स, +10 से सारे लेस नंबर्स। तो 4 - 3x के आंसर लेस देन 10 है और 6x+7 के आंसर लेस देन इज इक्वल टू -5 है। ये भी 10 से छोटे नंबर हैं, ये -5 से छोटे नंबर हैं। तो इसका मतलब -∞ से -5 और 10 से सारे छोटे नंबर। देखें मैं इसको ऐसे भी ड्रा कर सकता हूँ, -5 शामिल है, -5 या -5 से सारे छोटे नंबर्स, और दूसरा जो है वो 10 शामिल नहीं है, 10 से सारे छोटे नंबर्स ये है। तो 10 से सारे छोटे नंबर्स, इधर को 10 लगाना है, 10 से सारे छोटे नंबर्स, दूसरा इंटरवल ये होगा। तो इसका मतलब आपका जो इंटरवल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, -∞ से -5, -5 शामिल था यूनियन -∞ से -10। इसको आप और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। दोनों का यूनियन आंसर क्या देगा, दोनों का यूनियन आंसर क्या देगा जी बेटा, ये -5 शामिल था और इससे पिछले नंबर सारे शामिल हैं, 10 से पिछले सारे नंबर्स हैं, तो आपके पास ये ऊपर वाला आ जाएगा, इसमें ये वाला इंटरवल भी शामिल हो जाएगा। मतलब इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर होगा -∞ +10।
इंटरवल। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, इन दोनों के यूनियन का आंसर। हमें पता है यूनियन में, हम वैसे भी हमें पता है यूनियन में जब हम दो सेट्स का यूनियन लिखना हो, अगर एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो हम बड़ा सेट लिखते हैं, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से -5 इसी के अंदर लाई कर रहा है, तो हम आंसर बड़ा सेट लिखेंगे। उसके बाद जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-1 और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-1 x<3 और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1 x>3। इसकी डोमेन अब क्या होगी, डोमेन रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, 3 से छोटे नंबर्स, यहाँ होगा -इन्फिनिटी, 3 शामिल नहीं है ओपन इंटरवल, 3 या 3 से बड़े नंबर, अब 3 शामिल कर लिया है उसने दूसरे वाले इंटरवल में, 3 या 3 से बड़े नंबर, 3 शामिल हो गया और इधर होता है +इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी से 3 यूनियन 3 से +इन्फिनिटी। तो इनके यूनियन का आंसर भी हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ये दोनों डिफरेंट सेट्स हैं, लेकिन यूनियन में हमने पढ़ा था कि अगर दोनों डिफरेंट सेट्स हों तो हमने तरतीब में सारे एलिमेंट्स लिख देने होते हैं। सिर्फ इधर 3 शामिल नहीं है तो इधर 3 शामिल है, इसका मतलब 3 भी शामिल हो गया। तो फिर अगर 3 शामिल हो गया तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी सारे आंसर्स आ जाएंगे। इसको आप सेट ऑफ रियल नंबर्स भी लिख सकते हैं। अब इसकी रेंज क्या होगी, उसी तरीके से जैसे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया, x3 है, x लेस है 3 से, और आपने क्या बनाना है, इससे ये बनाना है, -1 करेंगे दोनों तरफ, तो x-1 लेस किससे होगा, 2 से, और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 था, उसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब आपने 2x+1 बनाना है, 2 से ज़रब दे दें, 6 हो जाएगा, जमा 1 करेंगे 7, मतलब 2x जमा 1 का आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होगा। तो इंटरवल्स क्या बन जाएंगे, 2 से लेस सारे नंबर्स, -इन्फिनिटी से 2 यूनियन 7 और 7 से बड़े नंबर्स, 7 और 7 से बड़े नंबर्स आ जाएंगे 7 से इन्फिनिटी। उसके बाद बेटा जी 7 पार्ट, इसकी डोमेन और इसकी रेंज क्या होगी। तो 7 में वैसे भी उसने ये बताया हुआ है साथ ही x-1 नहीं होगा, तो डोमेन तो क्लियर हो गई कि सारे रियल नंबर्स होंगे, -1 नहीं होगा। इस करली ब्रैकेट का मतलब होता है सिर्फ एक एलिमेंट, -1 शामिल नहीं है, बाकी सारे शामिल हैं। इसको आप वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ आर रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। इसकी रेंज कैसे अब आपने फाइंड आउट करनी है, -1 पे ये आंसर आपको आंसर डिफाइन नहीं होगा, जी ऑफ एक्स -1 पे डिफाइन नहीं है। अगर -1 पे डिफाइन नहीं है तो -1 पे लिमिट तो एग्जिस्ट होगी ना, मतलब -1 के करीब तर वैल्यू पुट करने से तो आंसर मिलेगा। तो हमने लिमिट ले ली और इसके फैक्टर बना लिए, 2x², 2 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 और 1, x कामन ले लिया, x+2 +1 कामन ले लिया, x+2, और सिंप्लीफाई करेंगे तो x+1 इंटू x+2 ओवर x+1, x+1 से x+1 कैंसिल, और इस पे लिमिट ले लें, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, और ये होगा -1 + 2 इज इक्वल टू 1। जो आंसर हमारा आएगा वो रेंज में शामिल नहीं होगा। तो रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगी, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 के। उसके बाद अगला पार्ट है पार्ट नंबर 8 बेटा, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² -16 ओवर x-4, x डज नॉट इक्वल टू 4। तो डोमेन तो क्लियर हो गई, रियल नंबर्स में से 4 शामिल नहीं है, 4 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। रेंज क्या होगी, अगर 4 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है तो 4 पे लिमिट एग्जिस्ट होगी, x अप्रोचेस टू 4, लिमिट ले ली 16 और x², 16 4 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके फैक्टर बना लिए फार्मूले से, x-2 x-4 इंटू x+4 ओवर x-4, x-4 से x-4 कैंसिल हो गए। लिमिट ले लें x अप्रोचेस टू 4, मतलब 4 x अप्रोच कर जाए 4 को तो 4 + 4 8 हो जाना। और हमने पढ़ा था जो आंसर आएगा वो रेंज में शामिल नहीं होगा, मतलब रियल नंबर्स में से 8 माइनस कर दें। अब इसका बेटा शॉर्टकट, आप रेंज ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं लिमिट लेके, या फिर यही
लिमिट जो रेंज है वो आप क्या करें, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था ये, अब आपने करना क्या है, जब भी रेंज फाइंड आउट करनी है जी ऑफ एक्स की, आपने वही लिमिट ले लेनी है जिस पे फंक्शन डिफाइन ना हो उस पे, और ऊपर भी डेरिवेटिव ले लेना है आपने फंक्शन का, और नीचे भी डेरिवेटिव ले लेना है, ऊपर और नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना, वैसे ही ऊपर और नीचे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेने से आंसर क्या आएगा, ऊपर वाले का एक्स स्क्वायर का 2x, पावर रूल से 16 का 0, और इस वाले x का 1, और अब लिमिट अप्लाई करवा दें x अप्रोचेस टू 4, तो आंसर कितना आएगा 8। 8 रेंज में शामिल नहीं करना, मतलब रेंज क्या होगी, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 8। तो ये फार्मूला, ये ट्रिक आप तब लगा सकते हैं जब दो पोलिनोमियल्स की डिवीजन हो, दो पोलिनोमियल्स की डिवीजन, इसका मतलब 8 पे लगा सकते थे और आप 7 पे लगा सकते थे। 7 पे भी ऐसे ही आप ऊपर वाले का डेरिवेटिव लें और नीचे वाले का डेरिवेटिव लें, रेंज फाइंड आउट करने के लिए -1 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, लिमिट ले लें, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 3x का 3 होगा, 2 का 0 और बटे में x का 1, इस पे लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो 2 इंटू -1 प्लस 3 और आंसर 1, और यही हमने इसकी रेंज लिखी हुई है अगले पेज पे, रेंज सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। अगर बेटा जी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, ताकि आपके पास इस तरह का मटेरियल और प्रोवाइड होता रहे।